नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे केंद्र एकेडमी पे। दोस्तों, भारत के भूगोल के बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदावरी की सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी जो है वेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इसमें सरोवर आया है और ये सरोवर किस राज्य में है तो इसको बताना है। तो पुलकट की बात करेंगे तो पुलकट जो है आंध्र प्रदेश में है। हरिकी सरोवर कहाँ है तो पंजाब में है। नल सरोवर की बात करेंगे तो ये गुजरात में है और वेदाथंगल की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है फ्रेंड्स, वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है, तो उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी का भाग है। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है, तो नर्मदा नदी को हम लोग गुजरात की आस नदी के नाम से इसको जानते हैं। वह नदी जो सर्वाधिक पुराना है, तो इंडो ब्रह्मा जो है तंत्र सबसे क्या है पुराना है। कावेरी नदी की कुल लंबाई है, तो कावेरी नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो कावेरी नदी की जो कुल लंबाई है 802 किलोमीटर लंबी है। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो उसका नाम क्या है कावेरी। कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सोन ब्रह्मा क्या है, सोन ब्रह्मा नर्मदा तथा महानदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में स्थित है। यानी ये जो तीन नदियां हैं सोन, नर्मदा और महानदी, इन तीन नदियों का जो अमरकंटक में उत्पत्ति स्थल है उसका नाम जो है मैकाल श्रेणी से। यानी मैकाल श्रेणी से जो है तीनों नदियां वहीं से निकलती हैं। ठीक है दोस्त, आगे लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम पूछा है, तो गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी, ये जो है उत्तर से दक्षिण नदियों का एक क्रम है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला उपवाह तंत्र है, तो सबसे बड़े उपवाह वाला तंत्र कौन है तो गंगा नदी। गंगा नदी जो है बहुत बड़े अपवाह तंत्र में इसका विस्तार है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम है। यानी ये जितनी सारी नदियां हैं सब बिहार में बहती हैं और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में इसका क्रम पूछ रहा है। तो सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी, ये जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में इनका क्रम है। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा मिलती है, तो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा मिलती है तो उसका नाम क्या है पुनपुन। अलकनंदा एवं भागीरथी, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इनके प्रयाग को किस नाम से जानते हैं तो हम लोग उसको देव प्रयाग बोलते हैं। यानी देव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है तो अलकनंदा एवं भागीरथी, वहीं से जो है गंगा बन के जो है निकलती है नदी। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। और भी बहुत सारी नदियां हैं लेकिन ये मुख्य नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो नदी है इसको हम लोग भारत में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो कौन सी नदी है जो हिमालय को काट कर बहती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और हिंदू नदी,
ये तीनों नदियाँ जो है हिमालय को काट कर बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी की बात करेंगे तो मानस नदी जो है इसकी उपनदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर में। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी वो कौन सी नदी है जो अधिक पथ बदलती है? तो उसका नाम जो है कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। इसके मार्ग बदलने के कारण जो है हमेशा बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ इसका प्रवाह निर्धारित है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो यानी वह कौन सी नदी है कि जो पश्चिम की ओर बहती है? तो उसका नाम नर्मदा एवं ताप्ती। बाकी सब नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन ये जो नदी है, दो नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। भूमि बंधित नदी है, तो भूमि बंधित नदी कौन है? लूनी। लूनी जो है ये निकलती है और ये जो है भूमि में ही समाप्त हो जाती है। आगे लिखा है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है। तो वहाँ पर कौन कौन सी नदी निकलती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती थी? जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटे नागपुर पठार की बात करेंगे तो इसका अधिकांश भाग झारखंड में है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियाँ हैं, तो ये गोदावरी नदी की है। जुआरी नदी प्रवाहित होती हैं, तो ये कहाँ नदी प्रवाहित होती है? तो गोवा राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है भारत की मानसून और वर्षा के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण क्या है? तो ठंड के मौसम में जो है तमिलनाडु के तट यानी कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा होती है। तो इसका कारण क्या है? तो लड़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है वहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है ठंड के मौसम में। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चक्रवातों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। थानवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु क्या है? तो उसके अनुसार जो है पूर्वी बिहार की जलवायु क्या है? C2, C2 के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? तो उसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। किसके कारण होता है? तो लड़ते हुए पश्चिम मानसून के कारण। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।